नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉलिटी घटना चक्र है, पूर्वावलोकन। और चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ समिति दे रखी है और अध्यक्ष दे रखे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे कि संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे। जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी जिसका काम संविधान को बनाना था, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकार, देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार समिति अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके अंदर कुछ उप समिति भी थी। इसमें मूल अधिकार उप समिति थी JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई। तो यहाँ से हमें क्या ध्यान रखना है, केवल आप ये ध्यान रखें कि मौलिक अधिकार की समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे JB कृपलानी। संघीय शक्ति संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समिति है ये, प्रांतीय संविधान समिति। कार्य संचालन संबंधी समिति, तो ध्यान रखना कि प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे KM मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष थे P पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज समिति के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के कार्यकरण फंक्शन संबंधी समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। और राज्य संबंधी समिति वित्त एवं स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद हैं। और राज्य संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो कुछ यहाँ से हम जो प्रारूप समिति के संबंध में कुछ फैक्ट को देखते हैं कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसमें कुल 7 मेंबर थे, ये आपको ध्यान रखना कि इसमें 7 मेंबर थे। तो उनके नाम क्या थे, N गोपालस्वामी अयंगर। तो इनको नाम आप याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर KM मुंशी थे। मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। बाद में BL मित्र के स्थान पर N माधवराव आ गए थे क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने के बाद TT कृष्णमाचारी, तो TT कृष्णमाचारी इस समिति में शामिल हुए थे। और तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य मेंबर कौन से थे, अब्दुल कलाम आजाद थे, सरोजनी नायडू, राजगोपालाचारी, KM मुंशी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो चलिए हमने संक्षिप्त में प्रमुख समितियों के मेंबर या उनके अध्यक्ष को देखा। तो अब क्वेश्चन की बारी है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, देखिए संघ संविधान समिति अभी हमने पढ़ा है कि संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। देखिए संघीय संविधान समिति यहाँ पर हमने पढ़ा है फर्स्ट में, तो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। देखिए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 7 मेंबर थे जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सब आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय, देखिए यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट समिति से सवाल पूछे गए हैं वे सब आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे,
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए इसको कैसे सोल्व करना है कि सबसे पहले जिसके बारे में हमें पता है वहाँ से हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें पता है कि मूल अधिकार, कार्य संचालन संबंधी, संघ समिति, प्रारूप। तो प्रारूप के हमें पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, तो डी का फर्स्ट होने वाला है। डी का फर्स्ट सभी में है। चलो यहाँ से आंसर नहीं निकला। अब देखेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ए का होगा 4। ए का 4 है, तो ए का हम 4 लगा लेते हैं। फिर है संचालन संबंधी, संचालन, कार्य संचालन, तो राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं है, तो हम राजेंद्र प्रसाद लिख लेते हैं। अभी देखेंगे हम संघ शक्ति समिति के, तो जवाहरलाल नेहरू, तो सी का हो गया 2, सी का 2। तो इसमें जो बी का 3rd दे रखा है, कार्य के मुंशी जो दे रखा है, ये यहाँ पे थोड़ा इन्होंने मिस्टेक दे रखी है, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद होगा, तो ये आंसर इसका लगना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार को ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सलाहकार समिति की उप समिति, देखिए उप समिति भी हमने पढ़ा है कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। तो ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे, और इसके अंदर 2 उप समिति थी जो आपने देखा है, मूल अधिकार की उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? आपको पता है कि 7 मेंबर थे, और उन 7 मेंबर का क्या नाम था? सॉरी, इसमें लिखा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगा के 7 मेंबर थे, अगर इनको छोड़ दें तो 6 मेंबर थे। ठीक है, उनके नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। और BL मित्र और DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जगह कौन शामिल हुए थे? तो BL मित्र के स्थान पर N माधवराव और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णाचारी। तो 6 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और पटेल तो नहीं थे, 2 और 4 को निकाल दो सबसे पहले। तो A हटा दिया हमने, B हटा दिया और 4 इसमें हट गया, तो C हो गया N गोपालस्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो 1 और 3, तो C राइट आंसर होगा। अब संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पांडुलेखन समिति, ये ड्राफ्टिंग कमेटी है। पांडुलेखन समिति का मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जबकि मोहम्मद सादुल्ला आपने देखा, KM मुंशी, अय्यर, कृष्णाचारी अय्यर, तो ये सब तो मेंबर थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो राइट आंसर हुआ D। आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 को। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो राइट आंसर होगा D। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? झंडा समिति, तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और झंडा समिति में ही अन्य मेंबर कौन से थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे, लेकिन झंडा समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरह झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद आपने देखा, सरोजिनी नायडू हम पीछे पढ़ चुके हैं, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर नेक्स्ट 4th चैप्टर है और ये चैप्टर का नाम है संविधान का स्रोत। इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमने किस संविधान से या किस देश के संविधान से क्या चीज़ हमने ग्रहण की। तो चलिए चैप्टर नंबर 4th को देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना हमने किससे ली है? तो प्रस्तावना हमने अमेरिका के संविधान से ली गया है। तो अमेरिका के संविधान, तो उसमें यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो राइट आंसर हुआ डी। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो आपको पता है कि इसमें से संविधान सर्वोच्च है, तो राइट आंसर होगा बी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकारियों में शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना हमने किस देश से ली है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस में? केवल भारत में है, केवल यूएसए में, केवल यूके में? तो भारत और यूएसए दोनों में, तो राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो एक ही नागरिकता, ये गलत होगा क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। संविधान की 3 अनुसूचियाँ, ये भी नहीं है। न्यायपालिक द्वैधता नहीं है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय का गठन अमेरिका और भारतीय संघ में समान रूप से पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघीयात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यानी कि हमने कि संघीयात्मक व्यवस्था जो फेडरल सिस्टम है हमने किस देश से लिया? तो कनाडा, तो राइट आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद कनाडा पद्धति पर आधारित है, राइट आंसर बी हुआ। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया, तो राज्यों की संघ की संकल्पना को हमने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से हमने प्राप्त किया है, तो राइट आंसर होगा सी। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 सब क्लोज 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। जॉइंट सीटिंग का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानूनी मान्य होगा, इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किससे ली गई है? तो अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया गया, तो समवर्ती सूची हमने ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, तो समवर्ती सूची देखिए कितना ये बार बार रिपीट है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने किससे लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, और ये भाग 4 में प्रावधान है 36 से 51 आर्टिकल तक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, तो ये हमने किस देश से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, तो राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव
एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो आयरिश गणतंत्र से, आयरलैंड से प्रभावित हुए थे। तो राइट आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है कि भारत के संविधान के लक्षण दे रखे हैं और किस देश से हमने ये चीज़ ली है। तो मूल अधिकार आपको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। तो ए का है आपका 2। तो ए का 2 है तो बी एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। ए और सी में से आंसर होगा। और डी पी एस पी आपको पता है हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो डी का है 3rd, डी का 3rd है तो सी इसका राइट आंसर हुआ। अब मौलिक अधिकार आपको पता है कि अमेरिका से लिए हैं। और शासन की संसदीय प्रणाली हमने यूके से लिया है। और इमरजेंसी प्रोविज़न हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। तो राइट आंसर होगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रावधान है और स्रोत है, हमें बताना कि कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया, बिल्कुल ठीक है। आपातकालीन शक्ति हमने जर्मनी से लिया, ठीक है। और केंद्र की अवशेष शक्ति ये हमारा गलत है। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्ति हमने कनाडा के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति को केंद्र में निहित होना। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्ति हमने किससे लिया? कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देश्य की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची जैसे प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। तो राइट आंसर आपने देखा सी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए मौलिक अधिकार आपको पता है हमने अमेरिका से लिया है। तो ए का है 4, ठीक है। ए का 4 सब में। राज्य की नीति निर्देशक तत्व हमने आयरिश संविधान से लिए हैं। तो बी का है आपका 3rd, बी का 3rd किस में है? बी हटा दो, सी हटा दो, ए या डी में से आंसर होगा। अब मंत्रिमंडलीय सरकार जो हमने लिया है ब्रिटिश संविधान से लिया है। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। तो डी का है 2, डी का है 2, तो डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिए हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व रिपीट है तो आयरलैंड से लिए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान और केंद्र राज्य संबंध जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है जो कनाडा के संविधान से हमने लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 को भी आप सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। तो विधि का शासन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। तो विधि का शासन हमने किससे लिया है? इंग्लैंड से। विधि का शासन हमने किससे लिया है? इंग्लैंड। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने किससे लिया? जापान से लिए। तो ए का है 2, ए का 2 लगाइए पहले। तो ए हटा दो, सी हटा दो, बी या डी में से आंसर होगा। और बी का हमने देखा था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से हमने लिया है। तो बी का 3rd, तो डी इसका राइट आंसर हुआ। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना हमने किससे लिया है? ये प्रावधान कनाडा से लिया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी कि समवर्ती सूची, डी का है 1st। देखिए इससे भी लगा सकते थे आप कि जो समवर्ती सूची है हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया, डी का 1st। तो डी का 1st केवल डी में, तो डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति के सामने जो राज्यपाल विधेयक सुरक्षित रखता है कनाडा। और जो समवर्ती सूची है उभयनिष्ठ सूची है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और सबसे पहला कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अभी हमने बताया कि रिपीट भी है, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो ए का है 3rd, ए का 3rd है तो ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, बी या डी में से आंसर होगा। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया है। तो बी का है 5, बी का 5 बी में भी है और डी में भी है। अब संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची दोबारा आया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो सी का है 1st, सी का 1st है तो डी राइट आंसर होगा। सी का 1st केवल डी में है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो कनाडा के संविधान से, यानी कि जो सशक्त
केंद्र की जो व्यवस्था है, जो संघीय व्यवस्था है, सारे प्रावधान हमने कनाडा से लिए हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए, मूल अधिकार अमेरिका, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति नीति है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य ने हम किससे लिए हैं? रूस से। ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं, और आपके जो मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। तो राइट आंसर होगा सी। मूल कर्तव्य आर्टिकल ए के आर्टिकल है संविधान में 51 है, और इसको कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो ये देखा आपने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो पहली बात ठीक है, मौलिक अधिकार को अध्ययन अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, लेकिन बी ए की व्याख्या नहीं करता है। कैसे? कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। जैसे आप मुझे ऐसे बताइए कि क्या मौलिक अधिकारों की वजह से लंबा हुआ है क्या भारत का संविधान? नहीं। बात तो ये ठीक है कि मौलिक अधिकार का अध्याय जो हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर होगा बी। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप इसे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं, और मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए गए हैं। मात्र मौलिक अधिकार की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। राइट आंसर होगा सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार लिया गया है। तो अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? अमेरिका से। तो राइट आंसर डी हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको हम पूरी बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। डेली 1 या 2 चैप्टर हम वीडियो में लेकर आएंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।